अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे अपने हाजमे को दुरुस्त किया जाए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉम्बिनेशन की जो कि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंजर और जैगरी को साथ में मिलाकर यूज़ करने से क्या हो सकता है? आइए आज मैं आपको बताता हूँ इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके खाने से मिलने वाले कुछ बहुत ही अद्भुत फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, गुड़ और अदरक, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ना सिर्फ अपनी अपनी क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इन्हें साथ में यूज़ करने से ये और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बहुत समय से होता आया है और आज भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, इससे क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, इसे तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, गुड़ और अदरक को साथ में मिला के खाने का सबसे पहला फायदा आपको मिलता है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, यानी आपके पाचन तंत्र के लिए। गुड़ और अदरक ये दोनों ही चीज़ें हाजमे को दुरुस्त बनाते हैं। गुड़ की अगर बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, वहाँ से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है, लीवर को हेल्दी बनाता है और साथ ही साथ गुड़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिससे खाना आसानी से हजम हो जाता है। अदरक की बात करें तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि अदरक भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, हाजमा ठीक से नहीं होता है, या फिर अगर गैस की शिकायत रहती है या फिर ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इन दोनों ही चीज़ों को जब हम साथ में मिला देते हैं तो इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं और आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया कारगर रेमेडी की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इन दोनों चीज़ों को मिलाकर लेने से मिलता है आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। गुड़ और अदरक को मिलाकर खाने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों, इम्यूनिटी यानी हमारी बॉडी की इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने की कुदरती ताकत। आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना कितना ज़रूरी है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं। जिंजर अपने एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरी तरफ जैगरी की अगर बात करें तो इसके अंदर आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये मिनरल्स आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, स्पेशली आयरन जो कि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जिससे कि बॉडी की रोगों से लड़ने की और अपने आप को रिपेयर करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ती है। गुड़ और अदरक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स भी रखते हैं। बॉडी में इन्फ्लामेशन काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ की वजह बन सकता है और ऐसे में जिंजर में पाए जाने वाला जिंजरॉल नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये इन्फ्लामेशन को कम करने में आपकी मदद करता है और क्रॉनिक बीमारियों से भी बचाता है। गुड़ भी दोस्तों एक माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करने में आपकी मदद करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गुड़ और अदरक को खाने का चौथा फायदा मिलता है फेफड़ों, सांस और साइनस के लिए, यानी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अगर आपको कफ, कोल्ड या फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम रहती है तो जिंजर और जैगरी की नेचुरल रेमेडी जो आज हम आपको बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जिंजर खांसी को कम करता है, गाढ़े चिपचिपे गले और फेफड़ों में जमे हुए बलगम को पतला करके बाहर निकालता है और सांस लेने में आसानी करता है। गुड़ गले को आराम पहुंचाता है और कफ और कोल्ड को भी कम करता है। तो जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लेते हैं तो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती हैं, आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में आराम दिलाती हैं। और लास्टली, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल लो हो रहे हैं तो ऐसे में जिंजर और जैगरी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आपकी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाते हैं। जैगरी के नेचुरल शुगर्स एनर्जी को बढ़ाते हैं और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि बॉडी को ताकत देने का काम करते हैं और नया खून बनाने का काम करते हैं। अदरक की बात करें तो अदरक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि आपको एक ओवरऑल फीलिंग ऑफ वाइटैलिटी और एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर खाने से एक फ़ायदा जो आपको बहुत ही बड़ा मिलता है वो ये कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी इससे बढ़ती है। दोस्तों, अदरक और गुड़ के ये सभी फ़ायदे जानने के बाद आइए बात करते हैं कि किस मौसम में इसको आपको लेना चाहिए। तो जिंजर और जैगरी का जो कॉम्बिनेशन है ये आप बरसात से लेकर सर्दी के मौसम तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दरअसल अदरक दोस्तों एक नेचुरल वार्मिंग एजेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करता है।
ये ख़ास तौर से ठंड के दिनों में काफ़ी हेल्पफुल होता है जब बॉडी को एक्स्ट्रा वार्मथ की ज़रूरत होती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और इम्यून बूस्टिंग इफ़ेक्ट्स आपको बदलते मौसम में फ्लू, कोल्ड और दूसरे सीजनल इन्फेक्शन से भी बचाने में मदद करता है। दूसरी तरफ गुड़ की बात करें तो गुड़ भी गर्म होता है और अदरक के साथ मिलाने से ये और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैगरी में भी बॉडी को वार्म रखने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसीलिए इस नुस्खे को बरसात में और सर्दी के मौसम में रिकमेंड किया जाता है। फाइनली अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे की कि अदरक और गुड़ को मिलाकर खाना कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला है जिंजर जैगरी की टी बनाकर पीना और दूसरा है इसकी गोलियां बनाकर खाना। तो सबसे पहले बात करते हैं जिंजर जैगरी टी की। इसकी चाय बनाकर पीने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून फ्रेश कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 टुकड़ा गुड़ का। गुड़ आप डार्क कलर वाला लीजिएगा क्योंकि ये कम रिफाइंड होता है, वाइट वाला ज़्यादा रिफाइंड होता है। तो सबसे पहले आप 1 कप पानी को ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए और उसमें जिंजर के स्लाइसिस को जो कद्दूकस किया हुआ था उसको डाल दीजिए और कुछ देर के लिए बॉईल होने दीजिए ताकि जिंजर का जो फ्लेवर है और असर है वो अच्छी तरीके से पानी में आ जाए। इसके बाद इसके अंदर आप गुड़ को छोटा छोटा काट के मिला दीजिए और डिसॉल्व होने दीजिए। ये टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। इसे आप सुबह या फिर शाम के टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा तरीका है गुड़ और अदरक की गोलियां बनाकर खाना। इसके लिए आप अदरक और गुड़ को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डालकर आप गर्म करने के लिए रख दीजिए और फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक जो है आप डाल दीजिए और इसको पकाना शुरू कर दीजिए। जब आप गुड़ को इसमें डालकर पकाएंगे तो गुड़ पिघलने लगेगा और एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। इसको आप अच्छे से चलाते रहिए और फिर इसके बाद जब पूरा गुड़ आपका पिघल जाए और एक सेम कंसिस्टेंसी आपको मिल जाए तो इसको आप एक बर्तन के अंदर, जिसमें आपने पहले से ही देसी घी चारों तरफ लगाया हुआ है कटोरी वगैरह में, इसके अंदर आप इसको डाल दीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसकी आप छोटी छोटी बॉल्स यानी गोलियां बना लीजिए और ये गोलियां आप दिन में 2 बार खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ये न सिर्फ आपके डाइजेशन में आपकी मदद करेंगी बल्कि आपको वो सारे बेनिफिट्स देंगी जो कि मैंने आज आपको बताए हैं। दोस्तों लाइक एनीथिंग एल्स, गुड़ और अदरक का ये नुस्खा लेते समय आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो मॉडरेशन का ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा लेने से उसके फ़ायदे आपको कम मिलते हैं बल्कि नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं और जिंजर और जैगरी का कॉम्बिनेशन भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना है या फिर अगर आपको करना ही है तो बहुत ही सोच समझ के या डॉक्टर के परामर्श से ही करना है। या फिर अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे में भी इसको लेने से आपको परहेज़ करना चाहिए। अगर आप पहली बार ये नुस्खा ट्राई कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके इसको आप ट्राई करें और देखें कि आपकी बॉडी इससे कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपको कोई भी एलर्जिक सिम्टम दिखता है तो ऐसे में आपको इसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस में जिंजर का एक्सेसिव यूज़ अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं यानी पित्ते की पथरी अगर आपको है तो जिंजर का यूज़ आप करने से आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि ये जो जिंजर होता है ये बाइल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और इसकी वजह से आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, दर्द बढ़ सकता है। इसी तरह अगर आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या फिर अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, खून को पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो जिंजर का यूज़ करने से पहले भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि जिंजर एक नेचुरल ब्लड थिनिंग इफेक्ट आपको देता है और इसी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। जैगरी का यूज़ भी कुछ कंडीशंस में लिमिटेड रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर हाई ब्लड शुगर इश्यूज़ हैं तो ऐसे में आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।